क्वेश्चन आया था भू राजस्व का 50% करने वाले यानी कि सर्वाधिक भू राजस्व वसूल करने वाले शासक कौन थे, वो हमने ऊपर भी देखा था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने जो इक्तास थी, इक्ता यानी कि अधिकारियों को जो जमीन दी जाती थी, ठीक है, उसको अबोलिश करके उस सारी भूमि को खालिसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। खालिसा भूमि यानी कि जो पूरी तरह से शासक की भूमि थी, जिसका सारा राजस्व जो था वो किस में जाता था, रॉयल ट्रेजर में जाता था। और सबसे ज्यादा खालिसा भूमि किसके काल में थी, वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में थी। एक क्वेश्चन आया था कि सेना को 200, 250, 500 की इकाइयों में किसने यानी कि दशमलव प्रणाली में किसने विभाजित किया था, तो वो बहलोल लोदी। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इसे बनवाने में 40 साल लगे थे। 5,000 से 20,000 मजदूरों के द्वारा काम किया गया था। और ये जानकारी हमें विलियम फिच ने मिलती है। ठीक है, किससे, विलियम फिंच से हमें ये जानकारी मिलती है। मुगल दरबार में यूरोपियन पेंटिंग्स कौन लेकर आए थे, तो अकबर के दरबार में यूरोपियन पेंटिंग्स लेकर आए थे पुर्तगाली। ठीक है, अकबर के दरबार में यूरोपियन पेंटिंग्स लेकर आए पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय भारत के शासक कौन थे, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ था, 1600 एडी में हुआ था, महारानी एलिजाबेथ के समय। और उस समय भारत के शासक थे अकबर, जिनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605। लूसेंट में एक और बॉक्स है जिसमें दिल्ली सुल्तानों के द्वारा स्टार्ट किए गए डिपार्टमेंट्स या विभागों के नाम है, वो बॉक्स आपको याद करना है। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन आया था एक बार कि दीवाने अर्ज क्या था, तो दीवाने अर्ज क्या था, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है, सैन्य विभाग था, जिसकी शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। आपको कैसे याद करना है कि ये डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड था और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दीवाने अर्ज, अर्ज यानी सैन्य, मिलिट्री, किसने शुरू किया, बलबन ने। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज ये एरियर से रिलेटेड था, बकाया राशि से रिलेटेड था, ये किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत ये कॉमर्स, वाणिज्य से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, ये भी किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी वो मिलिट्री को, सॉरी, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दीवाने रियासत की स्टार्टिंग की गई थी। दीवाने बंदगान, ये एक इम्पोर्टेंट है। दीवाने बंदगान ये गुलामों से, स्लेव से रिलेटेड था और फिरोज शाह तुगलक ने ये शुरू किया था, दीवाने बंदगान। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था कि कौन सा दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के अधीन सबसे ज़्यादा गुलाम थे, या सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये 21 जून 1576 को हुआ था। इस क्वेश्चन के बारे में यूपीपीसीएस के आरओ एग्जाम में भी अभी पूछा गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, 1576 में। किसके बीच में, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, इनके सेना के कमांडर कौन थे, तो अकबर की सेना के कमांडर थे मानसिंह फर्स्ट और महाराणा प्रताप की सेना के कमांडर थे हाकिम खान सूरी। हो सकता है वो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना है कि महाराणा प्रताप के कमांडर हाकिम खान एक मुस्लिम थे, ठीक है, और अकबर के कमांडर मानसिंह फर्स्ट थे। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक पूछा था कि जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक कौन थे, तो ये आक्रमण 1296 में किया गया था और वहाँ के शासक थे यादव वंश के रामचंद्र देव। इनके साम्राज्य पर कब्जा नहीं किया गया था, केवल इनसे अपनी अधीनता स्वीकार करके और राजस्व की वसूली की जाती थी। ठीक है, एक बार फिर से इनके साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था 1303 से 1304 एडी में, और ये किसने किया था, मलिक काफूर ने। ठीक है, मलिक काफूर कौन, जिन्हें 1000 दिनारी का टैग मिला था अलाउद्दीन खिलजी से, मलिक काफूर। ठीक है, आपको याद रखना है ये। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किसने की थी, ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स की समाप्ति किसने की थी, तो ये अकबर ने की थी और 1563 एडी में, 1563 एडी में तीर्थ यात्रा कर ये हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थलों की यात्रा करने पर लगाया जाने वाला टैक्स था, जिसे किसने ख़त्म किया था, अकबर ने 1563 एडी में। लूसेंट में एक और पिंक बॉक्स है जिसमें अकबर के द्वारा शुरू किए गए कार्यों, ठीक है, और उनके द्वारा इस प्रकार की प्रथाओं के अंत से संबंधित ईयर दिए गए हैं, तो वो टेबल आपको याद करनी है। और क्योंकि वहाँ से क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि किस ईयर में अकबर ने कौन सा कार्य किया था, जैसे जजिया की समाप्ति कब की, इबादत खाने की शुरुआत कब की, या दीन इलाही कब शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लूसेंट के उस पिंक बॉक्स से करना है, बाकी ये मैं आपको शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड कराऊंगी।
दारुल शफा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि दारुल शफा क्या था और ये किसने शुरू किया था। तो दारुल शफा ये फ्री हॉस्पिटल्स थे। ठीक है, यहाँ पे लोगों का फ्री इलाज किया जाता था और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने दीवाने बंदगान की स्थापना करी थी। किसके लिए? स्लेव्स के लिए। फिरोज शाह तुगलक एक और कार्य के लिए फेमस है कि इन्होंने एक रोजगार ब्यूरो भी बनाया था। ठीक है, कि इनके साम्राज्य के, इनकी सल्तनत के जितने भी बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने रोजगार ब्यूरो बनवाया था। उसके अलावा एक मैरिज ब्यूरो भी बनवाया था जहाँ गरीब लोगों की बेटियों की शादियाँ की जाती थी। इत्मादुद्दौला का मकबरा, क्वेश्चन आया था इत्मादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है ये, और इसे इनकी बेटी नूरजहाँ, नूरजहाँ कौन थी? ये मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी, और इन्होंने 1622 से 1628 एडी में अपने पिता का मकबरा इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया। कहाँ? आगरा में। और इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। बेबी ताज यानी इसकी आकृति ताजमहल के जैसी है, हालांकि इसका साइज़ छोटा है उससे। और इसे बेबी ताज इसलिए कहा जाता है कि ताजमहल को, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो इत्मादुद्दौला के मकबरा से प्रभावित है और उसको देखकर ही वो बनाया गया है। आगरा कहाँ स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 एडी में कराई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और फिर मुगल काल में भी ये काफ़ी लंबे समय तक मुगलों की राजधानी रहा था आगरा। एक क्वेश्चन आया था कि मदद माश क्या है। मदद माश क्या है? तो ये एक लैंड ग्रांट है, एक भूदान था ये, जो रिवेन्यू फ्री लैंड था। किसे दिया जाता था? विद्वानों को। ठीक है, विद्वानों को दिया जाने वाला रिवेन्यू फ्री लैंड था मदद माश। अब एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था किसने। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था 1717 में फर्रुख शियार ने। मुगल बादशाह फर्रुख शियार ने एक फरमान जारी किया था जिसमें ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में टैक्स फ्री व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया था, यानी कि वो वहाँ व्यापार कर सकते हैं और बदले में उन्हें किसी टैक्स को चुकाने की भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल शासक जिसे उसके वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से मुगल शासक थे जो सुल्तान तो थे लेकिन वो अपनी राजधानी में नहीं रहते थे। ठीक है, उन्हें उनके वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में आने ही नहीं दिया था, तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय, और ये कहाँ रह रहे थे? ये अवध के शासक के पास रहते थे, और इन्होंने 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो किसके बीच में हुआ था? ये अंग्रेज़ों के और भारत की 3 शक्तियों के बीच में हुआ था, जिसमें कौन कौन था? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के शुजा-उद-दौला और बंगाल के मीर कासिम। ठीक है, इनके बीच में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। तो शाह आलम द्वितीय थे ऐसे शासक जिन्हें उनके वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। ये दिल्ली कब गए? 1772 में गए, और मराठों की मदद से। ठीक है, इन्हें दिल्ली पर की गद्दी पर बैठाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मराठों को। और उसके बाद दिल्ली पर कब्जा हुआ किसका? ब्रिटिश का 1803 में, जब उन्होंने आंगल मराठा युद्धों में मराठों को हरा दिया था 1803 में। उसके बाद ब्रिटिश ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक, सबसे ज़्यादा नहर बनवाने वाले सुल्तान कौन थे? ठीक है, सबसे ज़्यादा कैनाल्स किसने बनवाई थी? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे कार्यों के लिए फेमस थे अपने, जैसे इन्होंने दीवाने बंदगान बनवाया, दारुल शफा की शुरुआत की, मैरिज ब्यूरो, रोज़गार ब्यूरो। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्लेव्स इन्हीं के पास थे। इन्होंने कुछ शहरों की भी स्थापना करी, जैसे जौनपुर, फिरोज़पुर, हिसार, फिरोज़ाबाद थी। इनका टाइम पीरियड था 1351 से 1388। दूसरा, एक और क्वेश्चन आया था कि फलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किस शासक ने कार्य किया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 1200 से ज़्यादा बाग स्थापित किए थे। बाग यानी कि एक तरह से गार्डन्स इन्होंने बनवाए थे, और चार्ट्स जहाँ पर फलों की खेती की जाती थी, और इनका जो टाइम पीरियड था वो स्पेशली अंगूरों की खेती के लिए फेमस था। ठीक है,
इन्होंने सबसे ज़्यादा नहर बनवाई थी, वो भी फिरोज शाह तुगलक ही थे, और इनके द्वारा बनवाई गई सबसे फेमस नहर है यमुना नदी को सतलुज नदी से जोड़ने वाली नहर, जिसे किस लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन था कि सुहरावर्दी की स्थापना किसने की थी। तो सुहरावर्दी की स्थापना, सुहरावर्दी सिलसिला था जिसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया, आपको जकारिया से ही नाम याद रखना है, सुहरावर्दी जकारिया, ठीक है। और इनका क्षेत्र कौन सा था, पंजाब। अब जब एक बार आयोग पूछ चुका है कि सुहरावर्दी की स्थापना किसने की थी, तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम दूसरे सूफी सिलसिलों के बारे में पूछ ले, इसीलिए यहाँ हम सभी को कवर करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा यहीं पर ही कॉम्प्रिहेंसिवली एंड हो जाए, ठीक है। सुहरावर्दी की स्थापना जकारिया ने की थी पंजाब में। उसी प्रकार चिश्ती की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इनके अलावा जो और दूसरे फेमस संत थे चिश्ती सिलसिले से जुड़े, तो वो हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, ठीक है, बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन ओलिया। बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन ओलिया, बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, और इसकी शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसका जो क्षेत्र था चिश्ती सिलसिले का वो अजमेर और दिल्ली था, ठीक है। ये अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र में काफ़ी फेमस थे। अब एक क्वेश्चन आया था कि एक ऐसे चिश्ती संत थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था या फिर उन्हें इग्नोर करते थे। तो ऐसे एक संत थे निज़ामुद्दीन ओलिया। निज़ामुद्दीन ओलिया को लेकर एक बहुत ही फेमस कहानी है कि निज़ामुद्दीन ओलिया जो थे वो उस समय इतने प्रसिद्ध थे कि अलाउद्दीन खिलजी को इनसे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग दरबार को छोड़कर और उनकी दरगाह में जाना ज़्यादा शुरू ना कर दे और शासक का जो महत्व है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कई बार निज़ामुद्दीन ओलिया के पास जो है उन्हें बुलावा भेजा मिलने के लिए, लेकिन निज़ामुद्दीन ओलिया हर बार बहाना बना देते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बुलाया तो वो कहाँ चले गए, वहाँ से अजोधन के लिए निकल गए, ठीक है, अजोधन चले गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिले। नेक्स्ट फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिला ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बिहार स्पेशल में भी कवर होगा, ठीक है। तो इनकी स्थापना की थी बदरुद्दीन समरकंदी ने और बिहार में। फिरदौसी सिलसिला समरकंदी बिहार, सुहरावर्दी सिलसिला जकारिया चिश्ती ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कादरी सिलसिले की स्थापना नियामतुल्ला कादरी ने। किसने, नियामतुल्ला कादरी। ये उत्तर प्रदेश और दक्कन के क्षेत्र में फेमस था। इनके अलावा इसमें मियाँ मीर भी शामिल थे। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, बाकी बिल्ला ने। सर अहमद सर हिंदी जो थे वो नक्शबंदी सिलसिला से रिलेटेड थे। तो आपको ये सिलसिला और इनके जो फाउंडर्स थे और इनका जो विस्तार क्षेत्र था वो याद रखना है। सुहरावर्दी जकारिया चिश्ती मुइनुद्दीन चिश्ती, फिरदौसी समरकंदी कादरी नियामतुल्ला कादरी, नक्शबंदी बाकी बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता था। तो वो कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन को कहा जाता था, जिनका शासनकाल था 1420 से 1470, ठीक है। अब इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता था, वो इनके कल्याणकारी कार्यों के लिए, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे कल्याणकारी कार्य किए थे, जैसे इन्होंने जजिया की समाप्ति की थी। जजिया एक हिंदू प्रजा पर लगने वाला कर था, उसकी समाप्ति किसने की, कश्मीर में जैनुल आबिदीन ने। इन्होंने गोवध पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा, इन्होंने अपने प्रशासन में हिंदुओं की नियुक्ति की, तो उसके लिए इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया गया था। किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने थ्योरी ऑफ किंगशिप दी थी, राजत्व का सिद्धांत या राजत्व का देव्य सिद्धांत की थ्योरी किस मुस्लिम सुल्तान ने दी थी। वो पहले मुस्लिम रूलर थे, कौन से, बलबन, ठीक है, बलबन ने दी थी। और ये अपने दूसरे और कार्यों के लिए फेमस है, जैसे इन्होंने चालीसा को समाप्त किया था, हमने ऊपर पढ़ा था। चालीसा क्या था, ग्रुप ऑफ 40 टर्क्स, ठीक। सजदा और पेबोश की शुरुआत की थी और इन्होंने अपना एक स्पाई सिस्टम यानी कि बरीद नियुक्त किए थे, जो क्या करते थे, जो हर छोटी बड़ी चीज़ों की जासूसी करते थे और उसकी खबर किस तक पहुंचाते थे, सुल्तान तक, ठीक है। और इन सारे कार्यों का एक ही पर्पस था कि सुल्तान को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाना है। अब भारत में कागज़ पहली बार कब आया था, तो वो 12वीं शताब्दी में आया था। फर्स्ट टाइम कागज़ कहाँ बनाया गया था, अगर क्वेश्चन आता है पहली बार कागज़ कहाँ उपयोग किया गया था, कहाँ बना था, तो वो चीन में बना था और वो 2री शताब्दी ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन ने की थी, जिनका असली नाम था हसन गंगू, ठीक। हसन गंगू कब स्थापना की थी, 1347
एडी में, 1347 एडी में अलाउद्दीन हसन ने, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्षेत्रीय साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, तो एक विजयनगर होगा, ठीक, और दूसरा बहमनी। विजयनगर और बहमनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक किस विजयनगर शासक के साम्राज्य में भारत की यात्रा के लिए आए थे, विजयनगर की यात्रा के लिए आए थे, तो वो किंग देवराय टू के टाइम में भारत आए थे। ये एक ईरानियन ट्रैवलर थे, ईरानियन या पर्शियन ट्रैवलर थे। बिहार से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसके संस्थापक थे नान्य देव। ये आपको याद रखना है, इसके संस्थापक थे नान्य देव। ये 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक कर्नाट वंश ने शासन किया था, और ये बिहार में पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश के पतन के बाद बिहार पर शासन की स्थापना की थी कर्नाट वंश ने, बिहार के तराई क्षेत्र में। ठीक है, जो नेपाल और बिहार बॉर्डर का एरिया है, तराई क्षेत्र, उसमें इन्होंने अपने शासन की स्थापना की थी तिरहुत क्षेत्र में, और इनकी राजधानी थी सिमरोवा गढ़। ये आपको याद रखना है, इनकी राजधानी क्या थी कर्नाट वंश की, सिमरोवा गढ़, और इनके लास्ट शासक थे हरि सिम्हा। ठीक है, बीपीएससी ने कई बार इस पे सवाल पूछा है। एक बार सवाल पूछा था कि मैथिली भाषा जो थी वो किन शासकों के द्वारा फेमस की गई थी, जिसे हमने एंशंट इंडिया में कवर किया था, तो वो कर्नाट वंश के द्वारा मैथिली भाषा। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इसके संस्थापक कौन थे, एक था कि इनके अंतिम शासक कौन थे। तो आपको याद रखना है, कर्नाट वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में की गई थी नान्यदेव के द्वारा, इनकी राजधानी सिमरोवागढ़, और अंतिम शासक थे हरि सिम्हा। पहले मुस्लिम कंक्वरर ऑफ बिहार पर आक्रमण करने वाले या कब्जा करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, तो वो थे बख्तियार खिलजी। ठीक है, आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी का नाम। एंशंट इंडिया में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने नालंदा विहार को नष्ट किया था, और ये किसके समय आए थे, ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था। अब एक किताब का नाम पूछा था कि राजनीति रत्नाकर नामक किताब किसने लिखी थी, तो ये चंडेश्वर ने लिखी थी। किसने, चंडेश्वर। नेक्स्ट है कि उद्वंत प्रकाश नाम की किताब किसने लिखी थी, तो ये उद्वंत प्रकाश, ये किताब लिखी थी मोली कवि ने, और उसके अलावा इन्होंने बाघ सिंह नाम की किताब लिखी थी, और उद्वंत विनोद नाम की किताब लिखी थी। अब ये मोली कवि कौन थे, ये जगदीशपुर के उज्जैनी राजपूत, उनके कवि थे, ये उनके राज कवि थे। ठीक है, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगदीशपुर में किन राजपूत शासकों का शासन था, तो वो उज्जैनी राजपूतों का शासन था। ठीक है, उनके फेमस शासक थे उद्वंत सिंह, और उन्हीं के ऊपर उनके राजकवि मोली कवि ने उद्वंत प्रकाश नाम की किताब लिखी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, मुहतसिब क्या होता है, तो मुहतसिब क्या होते हैं, ये पब्लिक मोरल्स यानी कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले ऑफिसर्स थे। साथ ही ये बाजार और व्यापार में ये इन चीज़ों पर कंट्रोल करते थे कि कोई वहाँ किसी प्रकार की बेईमानी ना करे। ठीक है, तो मुहतसिब आपको याद रखना है कौन थे, ये ऑफिशियल ऑफिसर्स थे जिन्हें चार्ज दिया गया था लोगों के व्यवहार को, पब्लिक मोरल्स को बनाए रखने का। अब एक क्वेश्चन आया था कि ओपियम कल्टीवेशन या पॉपी कल्टीवेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया था, तो पॉपी कल्टीवेशन कहाँ कराया जाता था, बिहार और बंगाल में। नेक्स्ट है दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा की रचना किसने की थी, अब्दुस समद ने। दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा की रचना की थी अब्दुस समद ने। नेक्स्ट है तैमूर आक्रमण, कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1398 एडी में। उस समय भारत के शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन थे, ये नाम आपको याद रखना है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इस शासन के बाद तुगलक वंश का अंत शुरू हो गया था। इन्होंने खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर बनाया था, जिसने बाद में दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, किस वंश की, सैयद वंश की स्थापना की। अगर आप देखिए एक बार क्रोनोलॉजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की, तो वो इस प्रकार है। पहला गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक, फिर उसके बाद सैयद, और लास्ट थे लोदी।
ठीक, लोधी इनके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, ठीक है, मुगल साम्राज्य की। तो आपको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है, एसके, एसकेटी, एसएल, एसकेटी, एसएल, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। बैटल ऑफ सुवाली, क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ सुवाली जो था वो कहाँ लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ सुवाली सूरत में लड़ा गया था 1612 में ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें ब्रिटिश को विजय प्राप्त हुई थी। और इस पे एक क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ सुवाली जो था वो किसके अधीन लड़ा गया था। तो वो थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट इनके कैप्टन थे, ब्रिटिश कैप्टन थे, या अगर थॉमस वेस्ट भी आता है तो वो भी ऑप्शन ठीक है। थॉमस बेस्ट इनके ब्रिटिश के कैप्टन थे, जिनके अधीन ब्रिटिश की जीत हुई थी और ये पुर्तगालियों के विरोध में सूरत में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, चंद्र बरदाई ने की थी 12वीं शताब्दी में, और ये ब्रज भाषा में, इसकी भाषा आपको याद रखनी है, ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई थी। और ये किन से रिलेटेड थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से रिलेटेड थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान वंश के शासक थे। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर की स्थापना किसने की थी, चंदेल वंश ने, और कहाँ, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। खजुराहो मंदिर को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, और ये नागर शैली के मंदिर है। नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं हमने एंशंट लेक्चर में अपने पढ़ी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसे एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब है दिल्ली का लाल किला, इसकी स्थापना किसने की थी, शाहजहां ने की थी, 1683 में की थी, जब उन्होंने अपनी कैपिटल को, राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसने, शाहजहां ने। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि हुमायूं के द्वारा जो भी बैटल्स, जो युद्ध लड़े गए थे, उनकी क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, डीसी के एस, डीसी के एस। बैटल ऑफ द्वारा 1532 में, चौसा 39, कन्नौज 40, सरहिंद 55। अब कुछ किताबों के नाम फिर से पूछे गए थे, जैसे नागानंद किसने लिखी थी, तो ये हर्षवर्धन ने, राजा जो हर्ष थे उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, संस्कृत नाटक था एक, नागानंद। तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी फारसी में। तूफातुल मुवाहिद्दीन, तूफातुल मुवाहिद्दीन ये किसकी किताब थी, राजा राममोहन राय की। उसके द्वारा उसके अलावा एक क्वेश्चन था नील दर्पण, नील दर्पण की रचना किसने की थी, दीनबंधु मित्र ने, और 1858 से 59 में की गई थी, 1858 से 59 में एक बंगाली नाटक था जो किससे रिलेटेड था, ये नील विद्रोह, जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 का, उसके बारे में नील दर्पण में बताया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। अब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड लैंड रिवेन्यूज़ के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन से जो कर थे वो भू राजस्व से रिलेटेड थे। तो जैसे एक खराज था, उश्र था और मुक्ताई, ये क्या थे, ये भू राजस्व थे। उसके अलावा ऑप्शन में दे रखा था कि जकात, तो जकात क्या था, ये जो मुस्लिम समाज था उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगने वाला 2.5% का टैक्स है, ठीक है। कितनी दर होती है इसकी, 2.5% की होती है, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स है। तो ये कोई लैंड रिवेन्यू नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी टैक्स है, संपत्ति कर है। उसी प्रकार जजिया क्या था, ये नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला कर था, जिससे महिलाओं और बच्चों को छूट मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जवाबित क्या होते हैं। तो जवाबित क्या होता है, ये स्टेट लॉ होता है, स्टेट लॉ यानी कि राज्य के कानून को जवाबित बोलते हैं, और ये धर्मनिरपेक्ष कानून होता है, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होता, ये राज्य से रिलेटेड होता है। मुगलों व ईरान शासकों के बीच संघर्ष हुआ था। तो ईरानी शासक क्या कहलाते थे, सफाविद कहलाते थे। इनके बीच में 2 बार लड़ाई हुई थी, 1622 में, फिर 1649 में। और ये किस क्षेत्र को लेकर होती थी, कांधार के क्षेत्र पर कब्जे को लेकर, ठीक है। मुगलों और ईरान के बीच में लड़ाई थी कांधार क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, 1611 सूरत में, और किसने, हेनरी मिडल्टन ने ये इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिहाद। ये पूछा गया था कि औरंगजेब के द्वारा शुरू किए गए जिहाद का क्या अर्थ था। तो उसका अर्थ था होली वॉर, एक धर्म युद्ध। रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी पे सवाल था कि ये किसकी पत्नी थी। तो ये राजपूत शासक राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिनके ऊपर एक फेमस मूवी भी है पद्मावत, ठीक है। इनका नाम जो है वो पद्मिनी या पद्मावती दोनों ही के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये किस लिए फेमस है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था, कब, 1303
एडी में, ठीक है, 1303 एडी में। और ये राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जिनके ऊपर पद्मावत नाम की कविता लिखी गई है। और ये कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। कब लिखी थी? 1540 एडी में, यानी कि जिस समय ये घटना हुई थी उसके 200 साल बाद किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने कविता लिखी थी, पद्मावत कविता, 1540 एडी में। उसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 12 मासा, ठीक है, 12 मासा यानी 12 महीने। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हुआ था और इनके सैन्य कमांडर जफर खान थे। क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण के सैन्य कमांडर कौन थे? तो वो जफर खान थे। फिर एक क्वेश्चन था कि इंग्लिश खान किसे कहा जाता था? इंग्लिश खान, तो ये कैप्टन हॉकिंस को कहा जाता था, जो जहांगीर के समय भारत में आए थे और ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले आखिरी मुगल शासक कौन थे? तो वो मोहम्मद शाह थे, जिनका टाइम पीरियड 1720 से 1748 तक था, ठीक है। ये आखिरी शासक इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था, दिल्ली पर आक्रमण हुआ था नादिर शाह के द्वारा, और जो इस मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था और इसे दिल्ली के दीवाने खास, लाल किला में स्थित दीवाने खास में रखा गया था मयूर सिंहासन। इस पर बैठने वाले आखिरी मुगल शासक मोहम्मद शाह। दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज जो हम ऊपर भी कर चुके हैं, मामलूक या स्लेव डायनेस्टी पहली, दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में लोदी। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन आया था कि टका और जीतल ये किस प्रकार के सिक्के थे, ठीक है। तो टका एक चांदी का सिक्का था, जीतल एक तांबे का सिक्का था, ये याद रखना है आपको। टका सिल्वर कॉइन था और जीतल कॉपर कॉइन था। इनके शासन की शुरुआत 1211 एडी में हुई थी और पहले प्योर अरेबिक सिक्के, ठीक है, अरबी भाषा में पहले प्योर सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे इन्होंने, टका चांदी का, जित्तल तांबे का। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का जारी किया था जिसे शशगानी कोइन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? शशगानी। तो ये आपको याद रखना है, शशगानी कोइन किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, और ये एक चांदी का सिक्का था, शशगानी कोइन। इल्तुतमिश ने कौन से कोइन शुरू किए थे? टका और जित्तल, ठीक है। इस प्रकार हमारे बिहार पीसीएस में पूछे गए सारे मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। आप इस पीडीएफ को बार बार पढ़ो, इसे याद करो, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से कवर हो जाए। थैंक यू।